रूहानी के भाई और गुरु की हुई लड़ाई। रूहानी के भाई ने कराया गुरु के पापा को अरेस्ट। दोस्तों, रूहानी के भाई ने दोबारा से केस रीओपन करवा दिया है और उसे पता लग गया है कि गुरु के पापा ने ही उसे एक्सीडेंट करवाया था और जिसकी वजह से रूहानी का भाई व्हील चेयर पर आ गया था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। इसी वजह से गुरु के पापा को रूहानी के पापा और रूहानी के भाई ने मिलकर अरेस्ट करवा दिया है। दोस्तों, रूहानी का भाई फाइल लेके जा ही रहा था रूहानी के घर कि रास्ते में उसे गुरु मिल जाता है और गुरु और रूहानी के भाई के बीच बहुत तगड़ी फाइट हो जाती है। और इस बार रूहानी का भाई भी हार नहीं मानता है, वो भी गुरु से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गुरु तो ठहरा बाहुबली और गुरु रूहानी के भाई का बहुत ही बुरा हाल कर देता है, जिसके बाद रूहानी का भाई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। और जब ये सब करके गुरु घर आता है तो गुरु की भाभी उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो पूरा लहूलुहान हुआ होता है। वहां पे होता ये है कि रूहानी का भाई गुस्से में आके गुरु को एक मुक्का मार देता है। ये सब गुरु सहन नहीं कर पाता है। पहले तो गुरु बहुत सोचता है कि वो रूहानी के भाई पर हाथ ना उठाए, लेकिन जब शुरुआत खुद रूहानी के भाई ने की तो गुरु अपने आप को रोक नहीं पाता है और गुरु और रूहानी के भाई के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद गुरु रूहानी के भाई को लहूलुहान कर देता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, क्योंकि वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जेल करा के रहूंगा क्योंकि तुमने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया है। और उसके बाद जब रूहानी का भाई अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसका पापा उससे मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। तब वो उनके सामने गुरु का नाम लेता है और सारी सच्चाई जानने के बाद रूहानी का पापा पुलिस के पास जाता है और पुलिस को लेकर नागेश्वर जी के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद उनके घर पे बहुत बड़ा हंगामा होता है और पुलिस को सब कुछ सच बताया जाता है जो कि रूहानी के पापा बताते हैं। गुरु वहां पे खड़ा होकर अपनी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। और आने वाले एपिसोड्स में आप देखोगे कि अब गुरु से रूहानी भी दूर होने लगी है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं सारी गलती गुरु की है। पहले तो रूहानी गुरु को मनाने में लगी हुई थी कि इन दोनों के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए और उस मफलर को ढूंढ रही थी जिस पे साथी रे लिखा हुआ था। लेकिन ये सब देखने के बाद गुरु और रूहानी का रिश्ता आपको एक तरह से खत्म होता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर आप देखोगे कि रूहानी ये सब सुन के उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो गुरु उसे बहुत ही कंसर्न करता है और उससे कहता है कि तुम आराम करो। लेकिन रूहानी गुरु की कोई बात नहीं सुनती। गुरु भी मन ही मन उसका ख्याल तो बहुत रखता है, लेकिन जाहिर नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ रूहानी गुरु से गुस्सा है और वो नहीं चाहती कि वो गुरु उसके लिए कुछ भी करे। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि इस प्लान का मास्टरमाइंड तो गुरु की मामी और मामा है, जो सारा खेल खेल रहे हैं, जो पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। गुरु के मामा मामी ने गुरु की माँ को भी बदल दिया है और उसकी जगह उसकी जुड़वा माँ यानी कि गुरु की नकली माँ की एंट्री होती है। और ये सब बात नागेश्वर जी को भी नहीं पता है कि यह असली कुसुम नहीं बल्कि नकली कुसुम है और असली कुसुम को यानी गुरु की माँ को उसी घर में बांध के रखा हुआ है। दोस्तों, जब रूहानी की सास यानी गुरु की माँ कुसुम को पता चलता है कि रूहानी इस घर में आ गई है तो वो निश्चिंत हो जाती है और वो सोचती है कि अब रूहानी उसे इस कैद से छुटा लेगी। लेकिन रूहानी को तो पता ही नहीं है कि ये असली नहीं बल्कि उसकी नकली सास है। लेकिन जब रूहानी को पता चलेगा तो वो अपनी सास को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। गुरु की जो नकली माँ है वो बीमार होने की एक्टिंग करती है और गुरु से रूहानी को बहुत ही दूर रखती है। वो गुरु की माँ से असली चाबियाँ छीन के लाती है और जो उनकी 100 करोड़ की डील होने वाली है उस पर कब्जा करके ये सारे पैसे मामा मामी और गुरु की नकली मां लेकर भाग जाने वाले होते हैं। ये बात रूहानी पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, जो आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा।